वर्मा जी के पास चलता हूँ। जी वर्मा जी, सर आ गया मैं आपके ठीक, आ गया। जो बात त्रिपाठी जी ने कही, त्रिपाठी जी आपने जो बात की उसके अंतिम बात पर एक टिप्पणी करके वर्मा जी के पास दूसरा सवाल लेके जा रहा हूं। इस देश के आम आदमी के बीच में कभी जाइए, उससे इसका कोई लेना देना नहीं कि आयात फिनलैंड से है कि इंग्लैंड से है कि जापान से आया कि चाइना से आया। क्या वो मेडिकल स्टोर में जाता भैया, कहता गले में दर्द हो रहा है इसकी गोली दे दो, वो गोली कहां से बनी कहां से, हु केयर्स। और जो लोग सब समझते हैं वो वोट डालने कहां जाते हैं, ये भी तो समस्या है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी सब समझते हैं, राजकोषीय घाटा, वो वोट डालने नहीं जाते हैं। वो टीवी पे बहस करते हैं, सेमिनार्स में पर्चा पढ़ते हैं। समस्या ये है भी है भैया, है ना। आलोक जी, सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये भी गलत कर दिया वो भी गलत कर दिया। मैं तो एक बुनियादी सवाल उठाता हूं, जब सब गलत कर दिया और आप सब लोगों ने मिलकर सब जगह बताया कि गलत कर दिया इन लोगों ने, ठीक, फिर भी आखिर जनता ने वोट दिया ना इनको, तब ना सरकार में है कि जबरिया घुस के बैठे। ऐसा तो नहीं है। फिर आपकी बात को, इसका मतलब जनता ने उसमें दम नहीं पाया। जज तो जनता ही है ना। आपने अपना मुकदमा लड़ा ना, इनने भी लड़ा, जनता ने इनके पक्ष में निर्णय दिया। इसका मतलब आपके तर्क कमजोर निकले। वर्मा जी देखिए अमिताभ जी, हमारे तर्क कमजोर नहीं है। हाँ। किसान है बहुत सीधा साधा। गांव में एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अंधरा आंखी जब पई तब जग पतियई। इन्होंने बड़ा हमारे ऊपर विश्वास किया, बड़ा किसानों के लिए बात की, बड़ा किसान को समृद्ध करने की बात की। पटेल जी बैठे हैं, मैं पटेल जी से पूछना चाहूंगा कि 2022 तक सारे किसानों की आय दोगुनी करना चाह रहे थे, क्या हो गई? नहीं हुई ना। मुफ्त बिजली की बात करना चाह रहे थे, नहीं हुई ना। जब ये अपने संकल्प पत्र को नहीं पूरा कर पाए तो किसान इनकी अगली बात 2024 में जरूर सुनेगा। मैंने कहा ना, ये इससे भी ज्यादा उससे जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमिताभ जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये बजट इनका साल भर का एक प्रक्रिया है। किसान ने ये समझा है कि इनका बजट साल भर की एक प्रक्रिया है जिसको ये पेश करेंगे। बजट में ये फंड तो दे देते हैं, लेकिन इसका भी तो इनको करना चाहिए, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ, कितना बच गया, ये तो कुछ बताएंगे नहीं। ये तो कुछ नहीं बताते। आपको भी नहीं पता होगा कि पिछले साल जो इन्होंने एमएसपी के लिए 2,48,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें कितना खर्च किया, कितना बचा लिया, ये नहीं पता होगा। लेकिन पिटारा खोल देंगे, पिटारा बंद कितना हुआ ये नहीं बताएंगे। देखो ऐसा है कि अब इनके लिए लाठी तैयार करेगा किसान। गाजीपुर में जो आंदोलन हुआ था वो पार्ट 2 चलेगा। सरकार हो सकता है पार्ट 3 आ जाए, लेकिन किसान आंदोलन पार्ट 2 चलेगा ना। सुनिए ना अमिताभ जी, 2 मिनट, 1 मिनट और दीजिए। जी जी। देखो ऐसा है, किसान के साथ छल बहुत कर लिया, अब किसान छल ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को किसान समझ गया है और इसका 2024 में विरोध होगा। अमिताभ जी, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2024 में इनका इलाज होगा, इलाज। जी जी, ठीक है, ठीक है भैया। जिम्मेदारी तो ठीक है आलोक जी। मैं तो जनादेश के अलावा कुछ समझता ही नहीं। लोकतंत्र में जनादेश ही है, जैसे कचहरी में जज का जजमेंट। मैं उतनी समझ, किस वकील ने क्या कहा मैं उसमें नहीं पढ़ता, ठीक। और राजनीतिक दल में फिर इतना शिष्टाचार, या आपकी पार्टी, आपका संगठन, उसमें फिर इतना शिष्टाचार होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसान, भारत में किसान नहीं चाहेंगे तो सरकार में कोई रह नहीं सकता भाई के लाल। अगर ये सरकार में है तो किसान भी वोट दे रहा है, इसका मतलब बिल्कुल। तब ये कहना कि नहीं किसान तो बिल्कुल इनसे टूट गया, फिर दोनों बातें सच नहीं हो सकती ना मित्र। बोले आइसक्रीम ठंडी भी है, आइसक्रीम गर्म भी है, ये दोनों तर्क नहीं चल सकते। या तो ठंडी बताओ या गर्म बताओ, दोनों। प्रशांत पटेल, आलोक वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई किसान भाजपा की हकीकत जान गए और किसानों के लिए कुछ नहीं मिला। पार्ट 2 या कहां पार्ट 2, आंदोलन पार्ट 2 भी होगा। बड़ी मुश्किल से तो गाजीपुर खाली हुआ, खुला था भैया, है पटेल जी। देखिए, कुछ राजनीतिक दलों ने पहले भी 2022 के चुनाव के 1 साल पहले भी पूरा एजेंडा चलाया, किसानों को भड़काने का काम किया। वो चाहते थे कि सरकार उन पर गोली चला दे, उनको 20 लाशें मिल जाए, हम उसको उन लाशों पे खेल सकें। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई गलती नहीं की।
और ये इस तरह की चीजें चाहे जितनी करते रहे, जितना किसानों के लिए मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किया है, उतना उसके पहले कभी काम नहीं हुआ है। नहीं बिल्कुल। और इनके इन्होंने सारे एजेंडे, जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने सारे एजेंडे अपना दिए। क्यों नहीं घोषित हुआ? गन्ने करे किसान ने तो हमें वोट दिया ना सर, किसान ने तो हमें वोट दिया, हमने सब घोषित किया, हम सब कर रहे हैं। आपसे हमें वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। किसान ने हमें वोट दे दिया, हमने आपका सुन लिया, और मेरी सुन लीजिए, आपका सुन लिया, आपको नहीं बोला। जी प्रशांत जी आप बोलो। ये हमारा घमंड नहीं है, किसान ने तो हमें वोट दिया, कोई हम किसान से अलग थोड़ा है, हम भी किसान हैं, मैं भी हमारे घर में भी खेती होती है, मैं कोई बाहर आसमान से थोड़ा है। भाजपा में किसान है, भाजपा किसान वोट देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एजेंडा चलाया गया, हम सीटें जीते कि नहीं जीते, जितनी हमारी उम्मीद नहीं थी उससे हम सीटें जीत करके आए। तो जो लोग एजेंडा चलाने वाले लोग एजेंडा चलाते रहे। आप पंजाब में बताइए ना, पंजाब में आपको वहां लाठियां पड़ रही, वहां आप क्यों नहीं जाते हैं? पंजाब में जो आपकी डिमांड थी, वहाँ टीचर्स पे लाठी पड़ रही, किसानों पे लाठी पड़ रही, वहाँ आपको नहीं दिखता है। जिस मुद्दे पर आप वहाँ पे सरकार बनाए थे, हमने तो किसी किसान पे लाठी का कंकड़ भी नहीं मारा। अभी तक गन्ने हम सारे काम जो हमारे वादे थे हम सब पूरा करने कर रहे हैं। हमें किसी वैलिडिटी की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट जनता से जुड़े हैं। मोदी जी डायरेक्ट जनता से जुड़े हैं, हमें किसी बीच बिचौलिए ठेकेदारों की आवश्यकता नहीं है, हमें दलालों की बीच की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी दलाल की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट किसान से जुड़े हुए हैं, हम किसी किसान मजदूर सबसे जुड़े हैं डायरेक्ट, हम बीच की बिचौलियों से नहीं जुड़े हैं। ये जो बिचौली है, जो किसानों को भड़काने का काम करते थे बोले वाले, उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा रहे हैं, हम डायरेक्ट अकाउंट में किसान के अकाउंट में पैसा पहुंचा रहे हैं। इसलिए इन दलालों को दिक्कत हो रही है कि दलालों को हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसलिए दलालों को परेशानी हो रही है। हम तो किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचा रहे हैं। अरे सूर्य प्रताप शाही आपके कृषि मंत्री मिल रही है, आपके सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री ठेकेदारी लेके बैठे हुए थे, उनको जनता ने किनारे कर दिया। अपनी पत्नी के नाम 22 में क्या कर लिया बताइए? आपने 22 के चुनाव में क्या कर लिया? 22 में आपने इतना एजेंडा चलाया, कुछ नहीं कर पाए। 22 के चुनाव में कुछ नहीं कर पाए, 24 में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार है, योगी सरकार डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई है। हम डायरेक्ट जनता से, हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। जो आपका एजेंडा आप खाते रहिए किसानों के नाम पे, आपने गन्ने का रेट नहीं किया, आपने 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं बना सकते हैं, आप किसान को मारे डाले हो, हमने सब भुगतान किया, पूरा 100% भुगतान किया है, कुछ खरीद नहीं कर रहे हो। और पंजाब और हरियाणा की सरकार की तुलना करते हो तो पंजाब और हरियाणा की सरकार के जैसे उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली दे दो ना। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पंजाब और हरियाणा की सरकार से कमजोर सरकार है? क्या हमारे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितना दबाव है? अरे पंजाब में तो बिजली नहीं आ रही भाई साहब, पंजाब में तो बिजली नहीं आ रही, फ्री कहाँ है? पंजाब में तो बिजली नहीं आ रही है। हमारे योगी जी यहाँ तो 18 से 24 घंटे बिजली आ रही है, बढ़ा पा रहे हैं, वो पंजाब में कहाँ बिजली आ रही है? अरे गन्ने का भुगतान पूरा हो गया, 95% भुगतान चुनाव के पहले हमने कर दिया था। संकल्प पत्र में कहा था किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, आपने दिया। आप तो मीटर ठोक रहे हो उनके यहाँ, आप तो मीटर लगा रहे हो। क्या है आपकी कथनी और करनी में अंतर है? अरे एक दोनों मित्रों को रोको। ठीक, कीमत है कि केशव मौर्य नहीं फरार है, स्वामी मौर्य फरार हैं। यहाँ तो कोई प्रशांत जी ये बात तो नहीं हजम होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य फरार। पप्पू गांधी बेल पे है, पप्पू गांधी बेल पे है घोटाले में, 5000 करोड़ के घोटाले तो में। क्या कर रहे हो? पप्पू गांधी बेल पे भगवान करा रहे हो, डबल इंजन की सरकार लेके देने वाला है। तैसी क्यों करा रहे हो? अगर फरार है तो कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? 10 साल से भुइयां छील रहे हो, कर क्या रहे हो? 10 साल से भुइयां पप्पू गांधी छील रहा है, पप्पू गांधी छील रहा है। 10 साल कर क्या रहे हो? डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, सारी सरकारें ऐसी तैसी करा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। अगर जो फरार है ये प्रशांत जी आपकी पार्टी की है, जो प्रश्न है ना स्वामी प्रसाद मौर्य फरार, फलाने को जमाने को फरार, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो गृह मंत्री बने बैठे हैं भाई तड़ी पार है, तड़ी पार फरार है। प्रशांत जी तड़ी पार की फरार है या नहीं? तड़ी पार के बारे में भी थोड़ा ज्ञान डाल दो। ऐसे 20 साल स्वामी प्रसाद मौर्य तो फरार है ही, तड़ी पार भी फरार है क्या? ऐसे दिल्ली में भुइयां छीलोगे, 35 साल से जैसे कांग्रेस भुइयां छील रही उत्तर प्रदेश में, ऐसे देश में छीलोगे। पार्टी तो यही हाल होगा। प्रशांत जी यही काम दिया गया है, देख रहा है, जान रहा है, सब जाके मसाज कराओ, थक गए होगे। तड़ी पार साहब भी फरार होंगे, थक गए होगे। नहीं आप 10 साल से भुइयां छील रहे हैं, बाकी सब फरार जनता ने दे दिया है,
नहीं वो तो दिख रहा है क्या कर रहे हो। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य फरार है, कम से कम योगी जी इसकी जिम्मेदारी लेके उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उसी लखनऊ में रामचरितमानस जलाई गई है, थोड़ी तो शर्म कर लो। मुख्यमंत्री रहते हुए तुम्हारी पार्टी के रामचरितमानस जलाई गई, उसी की राजनीति करते हो, शर्म भी नहीं आती। अब तो भगवान भी तुम पे शर्म कर रहा होगा। भाई ठीक है, मुझे रोकना होगा दोनों मित्रों को, दोनों मित्रों को रोकना होगा। दोनों